नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम 8.9। तो देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राघवन परचेज ए स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। हिज गेन इज। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ऑप्शन मैंने खुद से यहाँ 4 ऑप्शन लिख रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। राघवन ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर, हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य क्या है, SP है, सेलिंग प्राइस है। अच्छा, अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस होगा इसका SP के 13/15 मूल्य पर इसने खरीदा है स्कूटर, यानी कि 13/15 ऑफ SP। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ से आ गई। विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर खरीदा है। अब देखिए, अगर SP को यहाँ लेके आएंगे तो CP बटे के SP हो जाएगा 13/15। यहाँ से ये निकल के आया कि CP भैया है 13 और SP है 15। ठीक है, ये दो चीज़ निकल के आई। फिर कहता है कि विक्रय मूल्य से, अब विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया। फिर उसने क्या किया कि इसके जो है 12% अधिक पे, तो 15 का 12 निकालिए, कितना हो जाएगा 100। 5 से कटाएंगे तो ये 3, ये 20, 4 से कटाएंगे तो 4 5 20, ये हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 9/5, यानी कि ये हो जाएगा 5 से कम 5 और 4, यानी कि 5 8 40, यानी कि 1 रुपये 80 पैसे और बढ़ा के विक्रय मूल्य पे बेच दिया। यानी कि जो न्यू SP होगा दोस्तों, न्यू SP वो होगा, पुराना SP हमारा कितना है 15 है, 15 प्लस 1/8, यानी कि 16/8 हमारा न्यू SP हुआ। अच्छा देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस तो अभी भी 13 ही है और न्यू SP 16.8 आ गया। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है दोस्तों प्रॉफिट बटा के CP गुणते के 100। तो प्रॉफिट देखिए, 13 रुपये का खरीदा और 16.8 रुपये में 16.8 मतलब 80 पैसे में बेच रहा है, यानी कि उसे 3.8 रुपये का फ़ायदा हो गया। CP कितना है 13 गुणते 100, तो ये हो जाएगा 380 बटे के 13। अब 380 बटे के 13 इसको सॉल्व करेंगे तो 13 3 39, ठीक है, यानी कि लगभग ये 30% के बराबर है। 13 3 39 ना, तो ऑप्शन जो है हमारा D सही है। इसे सॉल्व करेंगे तो 29 सही 3 बटे के 13% आएगा। कितना आएगा दोस्तों 29 सही 3 बटे के 13%। तो देखिए, जो फ्रैक्शन दिया है वहाँ से जो है क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज X। किसी वस्तु की वैल्यू X है, लागत मूल्य इट इज़ मार्क्ड अप टू 200%। मान लीजिए कि उसकी वैल्यू X है और इस पे जो है व्यापारी बढ़ा चढ़ा के मूल्य कितना लिख दिया 3X मोर देन 200%, इंक्रीज बाई 200%, यानी कि X है, इसका 100% इंक्रीमेंट होगा तो ये कितनी हो जाएगी 2X होगा। अगर X है और जो है इसका 200% इंक्रीमेंट हो गया तो ये 3X हो जाएगी। मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं और 100 रुपये में कोई कह दे कि 100% का इंक्रीमेंट कर दो, यानी कि आपकी सैलरी 200 हो गई। आप मान लीजिए 50 रुपये कमा रहे हैं और कोई कह रहा है कि इसमें 2% 200% का इंक्रीमेंट कर दो, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक ना, अगर 100% करते 50 का 100% करते तो ये जो है 100 आता। ठीक है,
तो यहाँ पे x का जब हमने 200% किया तो ये जो है 3x आ गया। पहले उसकी वैल्यू x थी, अब उस पर मार्क करके 3x लिख दिया गया। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इट इज सोल्ड एट रेस 540 आफ्टर प्रोवाइडिंग 25% डिस्काउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। किसी लागत मूल्य का x रुपये है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित कर दिया गया है। मार्क प्राइस अंकित मूल्य 25% की छूट देने पर 540 रुपये में बेचा गया। x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया 25% की उस पर छूट मिली, यानी कि 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4। 1 क्या है, MP है, मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट कितना है 1 का। तो SP सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों 3, यहाँ से 25% से, और 3 की वैल्यू दी गई है 540। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की हो जाएगी 3 एकम 3, 3 8 24, 0 हो जाएगी 180। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 18 3 54, 540। यानी कि उस वस्तु पे जो अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस था, वो 540 था। ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि x की वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 200% इंक्रीमेंट करेंगे तो x से वो 3x हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू दी गई है कितना, यानी कि 540। तो x की वैल्यू कितना होगा, अठारह 54। ऑप्शन कोई नहीं है, सॉरी कहीं मिस्टेक हो रही है, देखते हैं। अब देखिए 3 यूनिट की वैल्यू थी 540, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई 180, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे दोस्तों 720। ठीक है, ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 720, यानी कि हमारा जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 720 है। मार्क प्राइस कितना है 720 है। तो 720 का मतलब क्या था 3x था। अब 3x की वैल्यू 720 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूना के 6, 3 चौक को 12, 240 हो जाएगी। 240 ऑप्शन में है, हाँ, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा डी सही है। फिर से क्वेश्चन को देखिए, x उसकी लागत मूल्य है, 200% बढ़ा के उसका जो है मार्केट प्राइस कर दिया गया, यानी कि पहले वैल्यू x थी, अब उसकी मार्केट प्राइस कितनी हो गई 3x हो गई। अब उस पर क्या किया गया कि 25% का दोस्तों छूट दे दिया गया। तो जैसे 25% को आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 होगा, यानी कि मार्केट प्राइस कितना हो गया 4, और जो छूट हुई डिस्काउंट हुआ वो कितने का हुआ 1 का हुआ। यानी कि सोल्ड कितने में किया गया, 4 उसकी प्राइस थी, 1 छूट दिया गया, यानी कि SP उसका निकल के आया 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों दे रखी है यहाँ पे 540। तो 1 यूनिट की वैल्यू 180, तो 4 यूनिट की वैल्यू 720। तो 4 यूनिट की वैल्यू यानी कि यही हमारा जो है मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। तो 720 मैंने यहाँ पे MP लिख दिया, और MP का मतलब यहाँ से जो है 3x है, 3x जो है उसकी मार्क प्राइस थी। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 240, यानी कि ऑप्शन जो है दोस्तों D सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेस 816 इफ द डिस्काउंट ऑन इट इज 15%, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ डिस्काउंट ऑन इट इज 25%। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य होगा यदि 25% की छूट दी जाए। तो देखिए अब साफ साफ लिखिए कि आप 15% को क्या लिखेंगे, 15% को 15/100 लिखेंगे, यानी कि 3/20। अच्छा, अब देखिए दोस्तों 20 क्या हो जाएगा आपका MP हो जाएगा मार्क प्राइस, और 3 क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि SP जो निकल के आया वो निकल के आया 17 यूनिट, और 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 816। अब देखिए 17 को जो है 816 से डिवाइड कर दीजिए, 17 चौक को 68, 17 पचे 85, यानी कि 17 चौक को 68,
4 बार जाएगी, 11 में से 8 जाए 3 और 7 में से 6 जाए 1 और ये 6। अब 8 बार और जाएगा, 8 7 56, 8 5 13। ये जो है कैंसिल हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब अगर 17 यूनिट की वैल्यू 816 दे रखी है, जो विक्रय मूल्य हमारा दिया गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 48। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? जो MP दिया गया है उसकी वैल्यू हो जाएगी 48 गुणा के 96 960। ठीक है। अब पूछा गया कि इस पे 25% की छूट देंगे तो जो है नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यानी कि ये देखिए 25% की छूट देंगे तो इसका जो है 75% ही निकालना पड़ेगा। यानी कि 960 का 75%, यानी कि 960 गुणते 3/4। जब इससे कटाएंगे तो 4 दूना के 8, 4 चौक को 16, तो 24 त्या 72, 720 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा बी सही है। ठीक है। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। 816 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है तो मैं जो है परसेंटेज से जो है फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे 15/100 आया, यानी कि 3/20। 20 हमारा MP हो गया, 3 जो है डिस्काउंट हो गया। तो 17 यूनिट हमारा SP निकल के आया और SP की वैल्यू दी गई है 816। तो 1 यूनिट की वैल्यू 48, तो 20 यूनिट की वैल्यू 960। और इस 960 पे अगर 25% की छूट दे दी जाएगी तो नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 960 गुणते 75%, यानी कि 960 गुणते 3/4। ठीक है। और जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।